हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। दिस इज विकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट 95% मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे लेकर आएं, उसके लिए मैंने एक 3 मंथ की एक स्ट्रेटजी बनाई है। जो सीबीएसई बोर्ड 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, ओनली फॉर 10 क्लास के स्टूडेंट्स, ओनली फॉर 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो 3 मंथ स्टडी प्लान जो आज है 20th अक्टूबर है, 20th अक्टूबर से 1 फरवरी तक आपकी ये स्ट्रेटजी रहेगी। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं थम्स अप की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने अभी कॉपी खोल के नहीं देखी वो तो डेड बॉडीज हैं, उनको तो रहने दीजिए आप, सॉरी स्टूडेंट्स। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं बट अभी कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं किया उन्होंने कि हम 95 या फिर 90 प्लस मार्क्स कैसे कर सकते हैं। तो 90 प्लस मार्क्स करने के लिए 3 मंथ की मेरी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे स्टूडेंट, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके 95% मार्क्स आने हैं और 90% प्लस मार्क्स आने ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंथ अक्टूबर 20 है आज, तो आज से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है। अक्टूबर 20 से नवंबर 20 तक आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 एरिया पर हमें फोकस करना है। फोकस एरिया और वीकली गोल। तो फोकस एरिया जो हमारे रहेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अक्टूबर 20 से अक्टूबर नवंबर तक आपको कौन से एरिया पे फोकस करना है? कंप्लीट सिलेबस प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है 20th अक्टूबर से 20th नवंबर तक। जितना भी सिलेबस है आपको वो सब कंप्लीट कर लें, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ पढ़ते भी आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप अपना 20th नवंबर तक पूरा सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट सिलेबस कंप्लीट प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सभी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से अपने क्लियर कर लेंगे लाइन टू लाइन रीड करके। ठीक है, आगे चलते हैं। फिनिश एंड एनसीईआरटी ऑल सिलेबस। सबसे पहले क्या करना है आपको? स्टेप एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है आपको कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप, मेक शॉर्ट नोट ऑफ साइंस एंड एसएसटी। मैंने साइंस और एसएसटी ही क्यों बोला फ्रेंड? मैंने साइंस और एसएसटी क्यों बोला? शॉर्ट नोट बनाने हैं आपको साइंस और एसएसटी में। मैंने इसलिए बोला क्योंकि साइंस और एसएसटी में आपने कुछ डेफिनेशन देखी होंगी, एसएसटी में आपने कुछ डेट्स देखी होंगी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जो रेवोल्यूशंस हैं, तो उन सबकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो आपको एसएसटी में पता होनी चाहिए। बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ डेफिनेशन होती हैं जो कि शॉर्ट्स हो सकती हैं, तो उनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में अगर मैं लेता हूं ओम्स लॉ, फिजिक्स में ओम्स लॉ क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो उसके आप एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, V इज इक्वल टू IR, और ऐसे ऐसे करके आप एक शॉर्ट नोट बना लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरे अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे साइंस और एसएसटी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स। मैंने मैथ्स क्यों बोला यहां पर? मैंने मैथ इसलिए बोला, एनसीईआरटी के बच्चे एक्सरसाइजेस तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल स्किप कर जाते हैं और वो आरडी पर चले जाते हैं, दूसरी बुक पर चले जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिक्स में, वो एग्जाम्पल आपको लीव नहीं करने हैं, वो स्किप नहीं करने हैं, वो सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं। सेकंड, रिवाइज इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर समरीज। जो समरीज हैं, जो आपकी समरीज हैं इंग्लिश लिटरेचर में और हिंदी में, वो आपको समराइज करनी है, समरी आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपका 20th अक्टूबर से 20th नवंबर तक ये प्लान रहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 21 से आपका दिसंबर 20 तक रहेगा। अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा प्लस प्रैक्टिस। रिवीजन करेंगे आप टॉपिक का, यहां तक तो सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका। अब नवंबर 21 से दिसंबर 20 तक आप रिवीजन करेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे। अब किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वो देखिए, हमारा गोल क्या रहेगा? रिवाइज ऑल चैप्टर्स। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको एक एक बार, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, अब उनको रिवाइज करना है। अब उनको क्या करना है? अब उनको रिवाइज करना है। अब देखिए, सॉल्व
क्या करेंगे आप, किस तरह से रिवाइज करेंगे, सॉल्व 1 सैंपल पेपर एवरी 2 डेज, हर 2 दिन में एक सैंपल पेपर लगाएंगे आप। क्या करेंगे, हर 2 दिन में एक सैंपल पेपर लगाएंगे आप, ठीक है। एनालाइज प्लस करेक्ट मिस्टेक्स, अब उसको एनालाइज करेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर कर लिया उसे रख दिया कि भाई इतना क्वेश्चन होता है इतना नहीं हो रहा हमसे। अब उसके बाद उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद, सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद उसको आप एनालाइज करेंगे और जो मिस्टेक्स आई हैं उन मिस्टेक्स को आप करेक्ट करेंगे, ठीक है, ये करना है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप जो इसमें प्रैक्टिस मैप वर्क प्लस डायग्राम डेली। अब डायग्राम कहां से हैं, ये मैप वर्क तो आप जानते हैं एसएसटी में हो गए, लेकिन डायग्राम आपके जो बायोलॉजी में डायग्राम्स होंगे वो करने हैं, जो आपके फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें डायग्राम्स हैं वो करने हैं आपको, ठीक है ना। तो स्पेशली बायो में आपको अगर डायग्राम्स नहीं पता है तो आप अच्छे मार्क्स नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये आप भी जानते हैं। तो बायोलॉजी में प्रैक्टिस मैप वर्क करना है आपको एसएसटी में, और डायग्राम्स जो देखने हैं आपको जिस भी सब्जेक्ट्स में हो उन सब के आप डायग्राम्स देख लेंगे, ठीक है। ये आपको कब करना है, 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक, 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपको ये काम करना है। तो पहला फेज हो गया रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अब थर्ड फेज, ये जो है सेकंड राउंड, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है। इसमें क्या करेंगे, 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा 1 फरवरी तक। इसमें आप अपने आप को पॉलिशिंग करेंगे। क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ सिलेबस कंप्लीट किया फिर उसको रिवाइज किया, अब उसे पॉलिश करना है। और अब जब आप उसे पॉलिश करेंगे प्लस एग्जाम रेडीनेस, अब एग्जाम के लिए आप रेडी हो रहे हैं, आप उसे अपने आप को पॉलिश करेंगे और एग्जाम के लिए आप रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले आप पॉलिशिंग करेंगे खुद की, फिर उसके बाद रेडीनेस करेंगे, रेडीनेस यानी कि एग्जाम के लिए तैयार होना। अब सेकेंड राउंड ऑफ फुल रिविजन, अब आप उसके बाद पूरे सिलेबस का रिविजन करेंगे। कब, 21 दिसंबर से 1 फरवरी तक रिवाइज होगा पूरा सिलेबस जितना भी हमारा है, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। अब सॉल्व प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो 5 इयर्स के, मैं मोस्टली बच्चे 10 के सोचते हैं, कर 2 साल के भी नहीं पाते हैं, तो आपको बस 5 साल के लगाने हैं स्टूडेंट, केवल 5 साल के, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, कोई से भी कंपनी खरीद ली, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई सी भी कंपनी खरीद लीजिए, लेकिन वो आपको करने ज़रूर हैं। 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर करने हैं जो प्रीवियस हैं, और फिर उसके बाद मेमोराइज फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन। जो फॉर्मूलाज हैं उनको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको फॉर्मूलाज आप भूल जाते हैं, जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो वो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उन फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। बायो में आप डेफिनेशंस ध्यान नहीं रहती हैं हमें, तो वो डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये 3 मंथ का स्टडी प्लान है। जो स्टूडेंट 95% मार्क्स लाना चाहते हैं और वो हार गए हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी मैं 95% या 90+ मार्क्स नहीं कर सकता, तो उनके लिए ये 3 मंथ का प्लान है। लेकिन किन स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट थोड़ा पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो अभी करंट में पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा आपका, अक्टूबर 20 से नवंबर 20 से चलेगा, उसमें आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से मैंने पूरा स्टेप्स बताए। फिर 21 दिसंबर से 1 फरवरी तक अपने आप को पॉलिशिंग करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, एग्जाम के लिए रेडी होंगे। जब एग्जाम के लिए रेडी होंगे तो सेकंड राउंड का रिवीजन है, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट राउंड रिवीजन है, ये राउंड 1 है, और ये राउंड 2 है रिवाइज का, रिवीजन का, ठीक है। तो राउंड फर्स्ट में रिवीजन हो रहा है, और राउंड 2 में जो हम पेपर्स लगाएंगे, स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं से पेपर लगाना शुरू करते हैं। नहीं, पेपर आप यहां आके लगाएंगे स्टूडेंट, फिर आप अपने आप को देखेंगे, आप अपने आप को पैमाने पे नाप लेना, कहेंगे विक्की भैया ने सही बताया था कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आने वाले टाइम में उनको और भी वीडियोस मिलेंगे एग्जाम बेस पर, मैं एक डेली बेस स्टडी प्लान भी बना रहा हूँ, जो आपको डेली किस तरह से स्टडी करनी है एज पर सब्जेक्ट्स, वो भी मैं आपको बताऊँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल के आप अपने रूम में, स्टडी रूम में लगा लीजिए, ताकि आपकी रोज उसके ऊपर नजर पड़े मेरा गोल क्या है। और लिख दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट 95% प्लस, 95% आपके मार्क्स आएंगे। आप इसको फॉलो करके देखें, अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो मेरा नाम चेंज कर देना आप स्टूडेंट। 95% मार्क्स आपके हर हालत में आएंगे। जो स्टूडेंट इसको बहुत ही सिंसियरली से और सीरियसली फॉलो करेगा, उसको मैं बता रहा हूं, जो उसको सीरियसली फॉलो करेगा उसके 95% मार्क्स आना कंफर्म है। तो आपको, जो स्टूडेंट चाहता है कि मेरे 95% मार्क्स आए, 90+ मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए और 90% प्लस मार्क्स आए,
तो उसको ये फॉलो करना मस्ट है स्टूडेंट। तो कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती है कि टॉपर्स स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, टॉपर्स ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो रिवील नहीं करते। कोई टॉपर क्यों बताएगा आपको कि आप उसको बीट नहीं कर देंगे? तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है जो कि टॉपर्स यूज करते हैं, वो मैं आपके लिए लाया हूं। तो इसको आप फॉलो कीजिए। अभी हार नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं खत्म हुआ है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, अभी बहुत कुछ है। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी आप कर सकते हैं, ये 3 महीने काफ़ी हैं स्टूडेंट। तो आप इसे फॉलो कीजिए, आप देख लेंगे लेकिन डेफिनेटली आपके 90% प्लस मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, फॉलो कीजिए स्टडी कोच को, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।